हिंदी दिवस के अवसर पे ममता दीदी के सौजन्य से आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये प्रदीप का लड़का एक प्रतीक आपको देख के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पे आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे मैं ममता बंदोपाध्याय को धन्यवाद देने के लिए और आम लोगों के बीच आप देख रहे हैं यहाँ गुलाब का फूल है, मैं गुलाब के फूल से उन आम लोगों को स्वागत करूंगा और हिंदी को स्मृतिशाली बनाने के लिए जो महात्मा गांधी अपने कार्यकाल में हिंदी को स्मृतिशाली बनाने के लिए कार्य किया था, उस स्मृतिशाली भाषा को और ज़्यादा मजबूती करने के लिए और इस पश्चिम बंगाल की सत्सामना भूमि पर, चाहे वो राजस्थान के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे मिथिला के लोग हों, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे साउथ इंडिया के लोग हों, ये बात प्रमाणित करता है कि ममता बंदोपाध्याय एक ऐसी नेत्री है जिसके लिए हिंदी भाषियों के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है। आप जानते हैं कि हिंदी अकादमी का मैं अशोक झा तृणमूल कांग्रेस का जन्मलग्न का सिपाही हूँ और जब हिंदी अकादमी की स्थापना हुई तो हिंदी अकादमी में यहाँ के चेयरमैन बनाए गए स्थानीय विधायक विवेक गुप्ता जी और मैं उस हिंदी अकादमी का एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ और ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हिंदी विश्व दिवस के अवसर पे मैं आम लोगों को ये बताऊं कि पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय एकमात्र नेत्री है जो हिंदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो, हिंदी भाषियों के प्रति जो अनुराग है वो सारे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में देखने को এমন একজনের কাছে যিনি হিন্দি একাডেমি যে আমাদের রাজ্য সরকারের যে সংস্থা আছে তার একজন মেম্বার। তো আগে তার সঙ্গে একটু পরিচয় করি। দাদা একটু আপনার নামটা বলুন। আমি আজকে যেহেতু হিন্দি দিবস, আমি পশ্চিমবাংলায় বাস করছি, পশ্চিমবাংলার হাওয়া বাতাস খেয়েছি, নিশ্চয়ই পশ্চিমবাংলার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আমি একটা স্যালুট জানাই, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের এই জন্মভূমি। কিন্তু আজকে যেহেতু হিন্দি দিবস, আমি হিন্দিতে আই উইল এক্সপ্রেস মাই ভিউ ইন হিন্দি। হ্যাঁ, আমি মনে করি যে পশ্চিমবাংলা আর ভারতবর্ষকে হিন্দি এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যে আপনি খেয়াল করবেন হিন্দির প্রথম পেপার न्यूज़ पेपर दैट वॉज पब्लिश फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हिंदी के प्रति लोगों का एक अनुराग है और हिंदी दिवस है आज विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे तृणमूल कांग्रेस के जन्मलग्न के कार्यकर्ता होने के नाते आप देख रहे हैं मेरे बगल में गोपाल गौर बैठा है, मेरे बगल में राजीव शर्मा है, मेरे बगल में मुन्ना मिश्रा हैं, गणेश जोशी हैं, संतोष खेमबार है। ये तमाम लोग 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था उस वक्त हम लोगों के संग CPM के विरुद्ध लड़ने का साहस किया और मैं समझता हूँ कि शायद ममता बंदोपाध्याय ही एक ऐसी नेत्री है जिसके नज़र में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोल के कुछ नहीं है। वो एक ही बात जानती है, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। पश्चिम बंगाल को सजाने में, कोलकाता को सजाने में हिंदी भाषियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और हिंदी अकादमी का स्थापना करके ममता बंदोपाध्याय ने ये प्रमाणित किया है कि पश्चिम बंगाल में चाहे उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे वो राजस्थान के लोग हों, चाहे वो मिथिला के लोग हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो हरियाणा के लोग हों, हम सभी पश्चिम बंगाल में जब रहते हैं तो पश्चिम बंगाल को सजाने का काम करते हैं और ममता बंदोपाध्याय ने हिंदी अकादमी का स्थापना करके ये प्रमाणित किया। कुछ लोग ऐसे हैं, असामाजिक तत्व भी हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि हिंदी भाषियों के प्रति ममता दीदी का अनुराग नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदी भाषियों के प्रति अनुराग अगर ममता दीदी का नहीं होता तो हिंदी अकादमी की स्थापना नहीं की होती। हिंदी के प्रति अगर उनका अनुराग नहीं होता तो अभी 14 तारीख को गंगा सागर मेला लग रहा है, वो लोग आउटराम घाट में जाके देखें कि यहाँ के कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर, यहाँ के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय किस तरह ममता दीदी के नेतृत्व में यहाँ पे कोविड संक्रमण काल में भी जो सहायता का काम हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में कहीं भी ये नज़दीक देखने को नहीं मिलता है। जो लोग हिंदी भाषियों के विरुद्ध में बोलते हैं
मैं उस राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो मूर्खों के स्वर्ग में वास करते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में हिंदी यूनिवर्सिटी का पहला गठन ममता बनर्जी ने किया। पहले लोग कहते थे कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अभी ममता दीदी के नेतृत्व में विकास की इतनी बड़ी गंगा बह रही है कि लोग बोलते हैं कि सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। तो ये जो परिस्थिति और परिवेश है, आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे महात्मा गांधी का ये सपना था कि भारतवर्ष जो है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में हो। मैं हिंदी राष्ट्रभाषा के संग बंगला भाषा और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, चाहे जिसकी जो भी मातृभाषा है, चाहे वो मैथिली हो, चाहे बज्जिका हो, चाहे वो भोजपुरी हो, मैं तमाम हमारे जितने उपभाषा हैं मैं उनका और उनके बोलने वाले का स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। और ये सपना ममता बनर्जी ने जो देखी है कि पश्चिम बंगाल में एक हिंदी भाषियों का एक जो संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या है, उनके सम्मान का, उनके अभिमान का, उनके अनुराग का, उनकी प्रतिबद्धता का वो एक सजग प्रहरी की तरह काम कर रही है। और आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप देखें हैं कि मैं आम लोगों के बीच नेहरू जी का प्रतीक गुलाब के फूल को देकर आम लोगों को इस कोविड के संक्रमण काल में उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर मैं उन्हें एक सप्रेम भेंट किया। और मैं चाहा कि पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदी भाषी समेत जो भी लोग हैं, ये भारतवर्ष के लोग हों चाहे पश्चिम बंगाल के लोग हों, वो उसी तरह गुलाब के फूल की तरह महमाते रहे, गमगमाते रहे और उनका मैं आदर करता रहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत और जय बंगला। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सत्सामला भूमि ने अतीत के इतिहास को गौरवमयी बनाया है। वर्तमान की परिस्थिति को मैं इज्जत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सारे भारतवर्ष में एक राज्य पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा है जहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक संग रहते हैं। और उसी का प्रतिफल है कि आज बेहतर बड़ा बाजार में राजीव शर्मा के अगुवाई में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कार्यकर्ता जिंदा है तो तृणमूल कांग्रेस जिंदा है। अगर जन्म लगने के कार्यकर्ता आज भी जिंदा है तो ममता बनर्जी मजबूती प्रदान करे। और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में एकमात्र नेत्री ममता बंदोपाध्याय है जो सभी धर्म को, सभी संप्रदाय को लेकर हम लोग देश को मजबूत करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे लोकप्रिय सांसद भी मेरी आवाज़ को सुनते होंगे। सुदीप बंदोपाध्याय जैसे सुलझे हुए सांसद के अगुवाई में हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जन्म लगने के जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी एकाग्रता, उनकी व्यापकता, उनकी सोच, उनकी पोटेंशियलिटी निश्चित रूप से ममता बनर्जी को एक मजबूती प्रदान करेगा। और हम लोग जितने हैं वो किसी को देख के तृणमूल कांग्रेस नहीं करते हैं। हम लोग अतीत में 98 से लेकर आज तक मूल्यबोध की राजनीति से लेकर माटी मानूं तक की राजनीति में अगर किसी को नेता माने हैं, उस नेत्री का नाम है ममता बंदोपाध्याय। और सांसद के रूप में सुदीप बंदोपाध्याय को मानते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में सारे पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारतवर्ष का अगर युवकों का आइकॉन कोई है, उसका नाम अभिषेक बनर्जी है। मैं उसे सैल्यूट करता हूँ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে হিন্দি একটা রাষ্ট্রভাষা। উই মাস্ট গিভ অনার টু দ্য ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আর আজকে আমরা ভাবলাম যে বিশ্ব হিন্দি দিবস है और उस अवसर पे मैं আমি বাংলায় বলতে পারি, কিন্তু যেহেতু আজকে হিন্দি দিবস বলে মাঝে মাঝে আমাকে হিন্দিতে बोलते হয়, तो आज हिंदी दिवस के अवसर पे हम आम लोगों के बीच जाकर कोविड के संक्रमण काल में लोगों को गुलाब का फूल प्रदान किया और लोगों के बीच में मैं मास्क भी दिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी को और समृद्धिशाली बनाने के लिए और ममता बनर्जी की जो भावना है हिंदी के भाषियों के प्रति, उसको और जग जाहिर करने के लिए हम लोगों ने आम लोगों के बीच जाकर
गुलाब का फूल दिया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। मुझे मालूम है कि ममता बनर्जी जब 98 में तृणमूल कांग्रेस का झंडा हम लोगों के हाथ में दी थी, उस वक्त एक ही बात कही थी कि মানুষের কাছে যাওয়ার শক্তি যদি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী না রাখতে পারে তারা না। আর সোফার আই এম দ্য ফাউন্ডার মেম্বার অফ দ্য তৃণমূল কংগ্রেস। যখন তৃণমূল কংগ্রেসের সিম্বল নেওয়ার কথা ছিল তখন 5 জন গিয়েছিলেন ইলেকশন কমিশনের কাছে। ইট ইজ প্রাউড ফর মি দ্য আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেম্বার হু হ্যাভ কালেক্টেড দ্য সিম্বল অফ জোড়া ফুল ফ্রম ইলেকশন কমিশন অ্যান্ড ইট ইজ প্রাউড। আরেকটা কথা হচ্ছে আপনারা তো বিভিন্ন রকমভাবে সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকেন, তো সামনে তো কোভিড পরিস্থিতি আসছে বা আপনার যে জায়গাটা তাকে খুবই কনজেস্টেড, বড়বাজার মানে কোস্টার মধ্যে আমরা এখন বসে আছি, তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষদের এই যে সচেতন করা এই কোভিড বিধির সম্বন্ধে বা মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, এই ধরনের কী কী কাজ আপনারা করছেন আপাতত? দেখুন, ডে বিফোর স্টার্টে আমরা একটা জনজাগরণ অভিযান চালু করেছিলাম, লোককে সচেতন করেছি, लोग के बोले कि आप जो है कोविड के प्रति सतर्क रहें। हमारी नेत्री ममता दीदी बोली है कि कोविड को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने परसों मिथिला विकास परिषद की ओर से हमारे जो अपने अन्य सहयोगी हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने सत्यनारायण पार्क के पास फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया, सैनिटाइजर। फिर आगामी बुधवार को 12 तारीख को हम लोग गणेश मंदिर के पास से, ये बृहत्तर बड़ा बाजार का सोनापट्टी इलाका है, आपने ठीक ही कहा है कि ये कंजेस्टेड इलाका है, लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, हमारा काम तो हम लोग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का जिम्मेवारी राज्य सरकार ने जिस तरह से लिया है उस तरह उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग विभिन्न कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। और बुधवार को फिर हम लोग सैनिटाइजर का जो शीशी है वो और मास्क लोगों के बीच वितरण करेंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद ये जो कोविड का संक्रमण है वो बड़ा बाजार में इसलिए ज़्यादा प्रकोप नहीं ला रहा है कि आप देखे होंगे कि सारे पश्चिम बंगाल में कोविड है, लेकिन बड़ा बाजार में इसकी संख्या कंजेस्टेड होने के बाद भी बहुत कम है। वो इसलिए है कि यहाँ पे रानी सती का पूजा होता है, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म स्थली है, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थली है। ये भूमि जो है ये उर्वरक भूमि है और यहाँ के लोगों में करुणा भरी हुई है। तो जिस लोगों के हृदय में करुणा होगा वहाँ करुणा नहीं होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि शायद लोगों को जागरूक करने की जिम्मेवारी जो है ममता दीदी से प्रारंभ होती है, पश्चिम बंगाल के सरकार की ये जिम्मेवारी है, मेयर का जिम्मेवारी है और हम जैसे तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों का जिम्मेवारी है कि लोगों के बीच जाएँ, लोगों को सतर्क करें। और ये काम हम लोग कर रहे हैं। উনি খুব সুন্দরভাবে উত্তর দিচ্ছেন। একটা কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে যে নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। আর হ্যাঁ, সেই মিলনটাই হয়তো আজকে হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষে বারবার মনে করি। তো ওনাকে লাস্টবার একটা কথা বলবো যে একে কোভিড পরিস্থিতি চলছে, তারপর চলছে ভোট, তার সঙ্গে মানুষের মনে একটা সন্দেহ বারবার দেখা দিচ্ছে যে আদৌ লকডাউন হয়ে যাবে না তো। কারণ বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য অলরেডি 3 দিন করে উইকলি লকডাউনের মতোই পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তো যদি কোভিড পরিস্থিতি এক সময় বাড়ে সেটা সবারই হাতের বাইরে চলে যাবে এবং দেশকে লকডাউনের মধ্যে হয়তো হাসতে হতে পারে। তো সেই জায়গায় যারা ভিড় করে মানুষকে রাখবেন, যারা পরিষেবা দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে দেখুন, আমি বারবার বলি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার কিন্তু মানুষের কাছে যাওয়ার আহ্বান করছে। আর উনি এমন একটা নেত্রী যে প্রত্যেক সিচুয়েশনকে কিন্তু ক্লোজলি ওয়াচ করছে, লকডাউন হবে কি হবে না, সি ইজ দ্য বেস্ট জাজ। আমি মনে করি উনি ঠিক সময়ে ঠিক নির্ণয় নিয়ে মানুষকে বাঁচাবার যে সাধারণ মানুষকে আমি বলছি যে আপনি কোনো গুজবে যাবেন না, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আপনি আপনার মতো জীবনযাপন করবেন। আমি মনে করি যে মাস্ক, আমি যেহেতু এখন বলছি বলে মাস্কটা আমি ব্যবহার করছি না, কিন্তু মাস্ক মাস্ট। আর 60% অ্যালকোহল যে স্যানিটাইজ আছে ওই স্যানিটাইজারটা যেরকম আমি নিজে রেখেছি পকেটে, আর এই স্যানিটাইজটা নিজে রাখুন, মাস্কের ব্যবহার করুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করুন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবো যে যখনই ওনার কাছে কোনো সিমটম দেখা যায়
জ্বরের কিংবা কাশির, তো উনি আমার মেয়র টোল ফ্রি নম্বর দিয়েছেন। ক্যালকাটা কর্পোরেশন যেভাবে কোভিডের বিরুদ্ধে যেভাবে জনচেতনা জাগৃত করে যেভাবে লোককে মানুষের কাছে যাচ্ছেন, আমি মানুষকে বলছি যে কোনো ভয় করবেন না, কোনো রাজনীতি করবেন না, আগে মানুষকে বাঁচতে হবে। আর ওই বাঁচার পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আপনি যাবেন, এটা আমার বিশ্বাস আছে। আর মনে করি যে আমরা নিশ্চয়ই ওভারকাম করব। একদমই তাই, আপনারা শুনে নিলেন আমাদের বক্তব্য। আর একটা কথা অবশ্যই বলবো, যারা টিভির ওপারে আছেন অবশ্যই রাস্তায় বেরোনোর সময় মাস্কটা পরুন। জানি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা হয়তো সম্ভব না, তবু চেষ্টা করুন, কারণ বাস টামে না হলেও রাস্তায় ঘাটে কিন্তু এটা আপনারা করতে পারেন। আর দেখুন, যদি সামান্যতম সিমটম থাকে, শীতকালে যদি মনে হয় আপনার কাশি হয়েছে, সর্দি হয়েছে, জ্বর হয়েছে, হেলায় না থেকে ভয় না করে ডাক্তারের কাছে যান। আর যে কোনো উপসর্গ থাকলে চিকিৎসা করুন। মনে রাখবেন, করোনার বিরুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভ করতে হয়, আজ থেকেই লড়াই হতে হবে, নাহলে কিন্তু দেশ আবার হয়তো লকডাউনের পথে যাবে, আবার আমরা অনেক বছর পিছিয়ে যাব। ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, দেখতে থাকুন।